हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम सब गुणात्मक सूचना का वर्गीकरण देखेंगे। पिछले वीडियो में हम सब संख्यात्मक सूचना का वर्गीकरण देख चुके हैं और उसके कुछ सम्स भी थे वो हमने कर चुके हैं। आज के भी इस वीडियो में हम गुणात्मक सूचना का वर्गीकरण देखेंगे। तो गुणात्मक सूचना का वर्गीकरण को सामान्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। देखते हैं। सामान्य रूप से यह वर्गीकरण को दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक है सरल वर्गीकरण, दूसरा है बहुगुणी वर्गीकरण। वर्गीकरण बोलोगे तो फिर भी चलेगा, अगर कोष्टक लिखोगे तो फिर भी चलेगा, कोई गलत करने वाला नहीं है। तो सरल वर्गीकरण मतलब होता क्या है? जैसे कि माना बैंक में कर्मचारियों का पद अनुसार, तो अब बैंक में कर्मचारियों का पद, तो सबसे बड़ा पद कौन सा रहता है? मैनेजर का। उनसे छोटा पद रहता है क्लर्क का। उनसे भी छोटा पद रहता है चपरासी का। उनसे भी छोटा पद रहता है सिक्योरिटी का। बैंक में तो ये 4-5 भागों में विभाजित किया जाता है। तो हम देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो सरल वर्गीकरण, अब सरल वर्गीकरण में देखते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण में सूचना के एक ही गुणधर्म को ध्यान में रखा जाता है, जिसे हम सरल वर्गीकरण कहते हैं। माना एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि किसी एक बैंक के कर्मचारियों का उनके पद अनुसार, तो बैंक में जो कर्मचारी रहते हैं तो उनका पद, तो सबसे पहला पद आता है मैनेजर का, जो सबसे बड़ा पद रहता है। उसके बाद क्लर्क का पद रहता है। उसके बाद चपरासी का पद रहता है। उसके बाद सिक्योरिटी का पद रहता है। इत्यादियों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये देखो, इत्यादि प्रकार में मैंने विभाजित किया है। पहले आते हैं मैनेजर, फिर आते हैं क्लर्क, फिर आते हैं चपरासी, फिर आते हैं सिक्योरिटी, जिसमें एक ही प्रकार के की गणना हमको कोष्टक में करनी हो तो हमारा सरल वर्गीकरण होता है। अब बहुगुणी, तो बहुगुणी हम इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि माना कि बैंक में कर्मचारियों का पद अनुसार, तो मैनेजर, क्लर्क, चपरासी, सिक्योरिटी, ये तो हमको पता है। अब हमको इसमें ये पता करना है कि वो पुरुष है कि स्त्री, तो हमारा बहुगुणी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक से ज्यादा कॉलम बनेंगे और इसमें एक ही कॉलम बनेंगे। हमको सिंपल पता करना पड़ेगा कि सरल वर्गीकरण कौन सा है। तो मैनेजर, तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसके हिसाब से देख लेंगे। मैनेजर हमारे पास इतने हैं, क्लर्क इतने हैं, चपरासी इतने हैं, सिक्योरिटी इतने हैं। तो ये हमको समझ में आ जाएगा कि सरल वर्गीकरण है। काफी आसान तरीके से हमको समझ में आ जाए, अर्थात सरल वर्गीकरण। और जो बहुगुणी वर्गीकरण होता है तो हम देखते हैं। तो ये देखो, बहुगुणी वर्गीकरण सूचना के अध्ययन अधीन इकाइयों के एक से अधिक गुणधर्म को ध्यान में रखकर सूचना का वर्गीकरण करके कोष्टक बनाने की क्रिया को बहुगुणी कोष्टक की रचना कहते हैं। बहुगुणी कोष्टक की रचना कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सरल वर्गीकरण के एग्जाम्पल में कर्मचारियों का पद रहता है, तो उसमें सबसे बड़ा पद रहता है मैनेजर का। उनसे छोटा पद रहता है क्लर्क का। उनसे भी छोटा पद रहता है चपरासी का। उनसे भी छोटा पद रहता है सिक्योरिटी का। तो अब उसमें हमको ये पता करना हो कि वह पुरुष है कि स्त्री है। ये पता करने के लिए हम बहुगुणी कोष्टक का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा था, सरल वर्गीकरण के एग्जाम्पल में देखा था कि मैनेजर है, क्लर्क है, चपरासी है, सिक्योरिटी है। अब हमको इसमें यही पता करना है कि वह कौन है, स्त्री है। जैसे कि अभी मैनेजर देखे तो मैनेजर में कौन है, मैनेजर स्त्री है कि पुरुष है। ये पता करने के लिए हम बहुगुणी कोष्टक बनाते हैं या बहुगुणी वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है। अब कलर पता करना है तो क्लर्क स्त्री है कि पुरुष है, चपरासी स्त्री है कि पुरुष है, फिर इसके बाद सिक्योरिटी स्त्री है कि पुरुष है। ये पता करने के लिए हम बहुगुणी कोष्टक का उपयोग करते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सब सम देखेंगे, सरल वर्गीकरण के और बहुगुणी वर्गीकरण के या कोष्टक के। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सब मिलते हैं सम के साथ।